हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर आपने पीएनसी को डर लग रहा है तो ये वीडियोज आपके लिए हैं। देखिए, जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे और इसके साथ ही आपको डीपी भी मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत हो तो उसके लिए, या कोई भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत आए तो उसके लिए लाइव क्लास होता है अपना कब 6:15 बजे। क्लियर है। और एक आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतने क्वेश्चंस को अपन कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए अपन देखते हैं वे ऑफ थिंकिंग। और ये टॉपिक तो इसके लिए फेमस है। तो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान से देखिए पूरा, फिर बताइए कैसा रहा। हाँ, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। क्या बोला है? यूजिंग द डिजिट्स। किस डिजिट्स का यूज करना है आपको? 1 2 3 4 5। किन डिजिट्स का यूज करना है? 1 2 3 4 5। इन डिजिट्स का यूज करना है। ए 4 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड देन फाइंड। तो इन डिजिट्स के यूज से एक 4 डिजिट का अपने को नंबर बनाना है और रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन नहीं होने का क्या मीनिंग है कि आप जैसे जो 1 है इसको 2 बार यूज नहीं कर सकते, जैसे 1 1 नहीं लिख सकते। मतलब इस डिजिट को उस नंबर में कितनी बार यूज करना? एक ही बार। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये बना लिया, ये भी बना सकते हो, और ये 1 1 3 4 ये नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें देखो डिजिट्स क्या हो गए? रिपीट। एक को अपन ने कितनी बार यूज किया? 2 बार। और अपने को इन्हीं डिजिट्स में से यूज करके ऐसे 4 डिजिट के नंबर्स बनाने। तो अपना काम क्या हुआ? देखो ध्यान से सुनो, अपना काम क्या है? एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 4 डिजिट के नंबर सीधा तो नहीं आ रहा अपने को भाई, सीधा सोच के देखो क्या आएगा? सीधा थोड़े ना, सीधा आता तो अपन करते क्यों? तो सीधा तो नहीं आ रहा। इस जो अपना एक वर्क है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसको अपन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि 4 डिजिट का नंबर कब बन जाएगा? जब अपन यहाँ पे 4 डिजिट्स लिख देंगे। अगर हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिख दिए तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा क्या? तो इसी को अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। मतलब अपने को अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 नंबर्स को फिल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 1 2 3 4 जो भी है, 4 डिजिट्स अपने को लिखने पड़ेंगे। तो मैं ये बोल दिया कि आपको क्या लिखना है? 4 डिजिट्स का नंबर ही तो बनाना है। तो मैंने बोला यहाँ पे कुछ फिल करना है, यहाँ पे कुछ फिल, यहाँ पे फिल, यहाँ पे फिल। ये मतलब यहाँ पे एक डिजिट लिख दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो अपना 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा क्या? तो अब बात आती है ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे। तो कितने नंबर्स बनेंगे तो उसके लिए तो ये बताओ तुम मुझे कि ये जो पहला डिजिट है इसको फिल करने, इसको कितने वेज से अपन फिल कर सकते हैं भाई? इस काम को अपन कितने वेज से कर सकते हैं? इस वाले काम को, मतलब पहले वाले डिजिट को कितने वेज से फिल कर सकते हैं? अपने को तो ये चाहिए ना कि कितने नंबर्स बनेंगे, मतलब ये पूरा काम अपन कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो इसको अपन ब्रेक कर लिया क्या कि 4 काम हो गए अपने पास, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अब मुझे ये बताओ, पहले इस वाले डिजिट को कितने नंबर से फिल कर पाओगे तुम? कितने वेज बताओ। तो अपने पास कौन कौन से डिजिट है? 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक, तो कितने वे है? वे 5 वे से फिल कर पाओगे। इसके बाद सेकंड पे आते हैं, तो अब सेकंड डिजिट को कितने तरीकों से फिल कर पाओगे? तो देखो अपने पास 5 डिजिट्स थे, एक डिजिट तो गया, तो कितने बचे? 4। तो इसको फिल कितने तरीकों से कर सकते हैं? 4 डिजिट से। मतलब एक डिजिट तो यहाँ फिल कर ही दिया ना भाई आपने, कुछ भी इनमें से एक उठा के यहाँ फिल कर दिया, तो अब कितने बचे? 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके। फिर इसको फिल करने के, अब देखो इनमें से 2 डिजिट गए, तो इसको फिल करने के कितने तरीके? 3। इसको फिल करने के 2। तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज। मतलब इस वाले को अपन 5 तरीके से फिल करेंगे, इसको 4 ही तरीके, इसको 3, इसको 2। क्लियर है। अब एक छोटा सा बात देखना कि अपना ये 4 डिजिट नंबर कब में पूरा बन जाएगा? जब अपन इन चारों को फिल करेंगे। पहले को फिल किया एंड, दूसरे को फिल किया एंड, तीसरे को फिल किया, यही होगा क्या बताओ? ये भी फिल एंड, ये भी फिल एंड, ये भी, मतलब सभी के सभी डिजिट्स लिख दोगे तभी तो आपका काम पूरा होगा। तो मतलब इसमें क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। क्यों?
ध्यान से सोचो, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको चारों फिल करने पड़ेंगे ना, कंडीशन है ना ये। अरे एंड भाई, पहला काम भी करो एंड, दूसरा काम भी करो एंड, तीसरा एंड, चौथा। और आपका काम तभी कंप्लीट होगा जब आप चारों काम कर लेंगे। तो इन चारों क्या आएगा, मल्टीप्लाई। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, 5 4 3 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 3 2 को मल्टीप्लाई करो भाई, 120 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, तो ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इनको यूज करके, तो ये इतने 120 नंबर बनेंगे। ऐसे ऐसे आप जब बनाते जाओगे तो 120 नंबर बनते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन जो किया ना अपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर काम का अपने को करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में, ठीक है क्या? अब इन्हीं से डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो इस बार क्या दे दिया इसने कि डिजिट्स तो वही यूज करने हैं, 1 2 3 4 5। इस बार कैसे नंबर्स बनाने, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में क्या खास बात होती है भाई? तो सोचो, पहले तो टोटल नंबर बना रहे थे अपन, अब ओड ऐसे नंबर्स फिल बनाने हैं जो ओड है। अब ओड में क्या होता है कि उनके लास्ट डिजिट क्या होते हैं? अगर आप ओड नंबर को ध्यान से देखो तो लास्ट डिजिट क्या होता है उनका, लास्ट डिजिट क्या होता है ओड नंबर का, लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 3 5 7 9। कोई भी ऑड नंबर लिखोगे तो इसका लास्ट डिजिट यही आएगा क्या? कोई भी ऑड नंबर लिख लो भाई, ये तो पता है ना सबको। तो ठीक है सर, ये तो पता ही है। तो ऑड नंबर बनाना था अपने को, ऑड नंबर बनाना था, ठीक है बनाओ भाई। तो लास्ट डिजिट ही आएगा, पर अपने पास कितने डिजिट्स है, ये डिजिट्स है क्या, ये डिजिट्स है क्या? तो अपने पास कौन सा नहीं है, ये दो तो है ही नहीं अपने पास, तो अपने पास तो यही हुए, तो यही हुए, मतलब लास्ट डिजिट को भरने के तो यही वेज होंगे। अब बात ये है कि सर भरना किधर से स्टार्ट करें? जैसे पहले की तरह भर देते हैं, इसको 5 वेज, भाई कितने डिजिट्स 5, तो इसको 5 वेज, इसको 4 वेज, क्यों एक एक तो फिल कर चुके तो 4 वेज। अब कितने डिजिट्स फिल कर चुके, 2, तो अब कितने वेज, 3 वेज। तो अब कितने वेज, क्यों? क्योंकि देखो अब इसको आप नहीं भर पाओगे, क्यों नहीं भर पाओगे कि यहां पे आपको भरना था 1 3 5, यहां पे आप क्या फिल कर सकते थे 1 3 और 5। तो अब देखो आप पहले इधर से भर के आ गए, मतलब यहां कुछ भी भर दो, यही तो मतलब था। इनमें से आपने एक यहां भरा, कुछ भी, कोई भी। 5 का मतलब ये था कि 5 चॉइसेज है यहाँ, कि इनमें से कुछ भी भर दो। फिर 4 का मतलब बचे हुए 4 में से यहाँ कुछ भी भर दो। और फिर 3 का मतलब बचे हुए 3 में से कुछ भी भर दो। मान लो एक केस आपने ऐसा किया हो कि यहाँ पे आपने 1 भर दिया, यहाँ पे आपने 3 भर दिया, यहाँ पे आपने 5 भर दिया, तो यहाँ पे कितने चॉइसेस बचे? अब इनमें से तो कौन से डिजिट बचे, 2 और 4 ही बचे, तो यहाँ तो कुछ भर ही नहीं सकते तुम। देखो ध्यान से, अगर आपने इस वाले को भरते हुए आए इधर से, अगर इधर से भरते हुए आप आ रहे हो तो क्या होगा, यहाँ 1 फिल करा आपने, यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ तो फिल कर ही नहीं सकते कुछ। या फिर ऐसा किया होगा आपने, जैसे यहाँ 1 फिल किया, यहाँ 3 किया, यहाँ 2 किया, तो इसको फिल करने के आप कुछ तरीके हो गए, एक तरीके मतलब एक ही है, कौन, 5। देखो बच्चे कौन है, 4 और 5, तो यहाँ क्या फिल कर सकते हैं, 5, तो यहाँ पे 1 वे आ गया, यहाँ पे 0 वे जा रहे थे। अब ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे 2 3 और 4, तो अभी इसको फिल करने के कितना हो गए, 2। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, अगर आप इस काम को ऐसे करने की सोच रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपके ये लास्ट वाला जो डिजिट है उसको फिल करने के तरीके वेरी हो रहे हैं। मतलब किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि पहले आपने क्या फिल किया है, पहले आपने क्या फिल किया है उस पे डिपेंड कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर आप पहले यहाँ पे 1 3 5 फिल करके आ गए तो यहाँ कोई तरीका ही नहीं है, या फिर आपने 1 3 2 फिल करके आ गए तो यहाँ एक तरीका है, या 2 3 4 फिल करके आ गए तो कितने तरीके हैं, 2 तरीके। तो मतलब इस लास्ट वाले डिजिट को फिल करने के बेच, इस लास्ट वाले डिजिट को लिखने के बेच किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपने पहले क्या लिखा है। तो ये क्या नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। मतलब ऐसे आप तरीके बता नहीं सकते कि कितना, भाई अब तो 3 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, भरोगे क्या? तो इसलिए अब इसी काम को यही करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं कि सर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत इसी को तो हो रही है, बाकी किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको हो रही है, इसी को दिक्कत हो रही है, इसी को दिक्कत हो रही है, तो इसी को समझो। इसको दिक्कत हो रही है तो इसी को ध्यान से देखो क्या हो सकता है। तो इसको ध्यान से कैसे देखें, तो सर कंडीशन इसी पे तो है, मतलब इसी पे तो दिक्कत हो रही है, तो सर हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या कर लेते हैं सर हम, कि पहले इसी को भर देते हैं हम, सर पहले इसी को भर देते हैं, इसी को भर देते हैं। तो इसको भरने के कितने वेज, 1 2 3, इसके भरने के 3 वेज, ये समझ में आएगा। भाई देखो
ऑड नंबर होना है, ऑड नंबर होना तो लास्ट डिजिट इन्हीं में से आना था, और अपने पास क्या क्या है 1 3 5, तो इसको भरने के कितने तरीके 3 वेज। अब मेरे पास इनमें से मैंने एक नंबर यहां भर दिया, इनमें से मैंने एक नंबर यहां भर दिया, तो मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 4, 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे 4 वेज आ जाएंगे। फिर मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं बताओ, फिर अब एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर, तो 3 बचे हुए तो 3, और फिर कितने 2, तो ये वेज है। और मैं जब सबको भर दूंगा तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना रहा है 4 3 2 3, 72 आ रहा है, 72 आ रहा है आंसर 72, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। तो अब यही पीएनसी की खास बात है कि यहाँ पे आप काम को एक तरीके से अप्रोच करोगे तो नहीं होगा, या बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फिर उसमें थोड़ा सा अल्टरनेट सोचना पड़ता है कि क्या करें। बाकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देखो सर, कि जहां कंडीशन आए उसको पहले फिल कर लो, जिस पे कंडीशन आए उसको पहले फिल कर लो। तो लिख लो कहीं पे भी नोट लगा के, फिल फर्स्ट विथ कंडीशन, मतलब या सेटिस्फाई कंडीशन फर्स्ट, ऐसे कर लो, सेटिस्फाई कंडीशन फर्स्ट, सेटिस्फाई कंडीशन फर्स्ट, मतलब पहले क्या करो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लो, मतलब वो डब्बे को सबसे पहले भर लो जिस पर कोई कंडीशन थी। तो ये बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाला है। इसमें यही होता है कि एक वे से नहीं हो रहा तो दूसरे वे से कर लो, बाकी थोड़ा थोड़ा सोचना सीखो। देखो मैंने ये जो एग्जांपल्स दिए ना, इन पे गौर करो। क्यों दिए कि अच्छा 5 वेज मतलब कुछ भी भर रहे थे यहाँ, तो यहाँ 1 भरा गया होगा, यहाँ 3 भरा गया, यहाँ 5, तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा हाँ बिल्कुल आएगा। पूरा एग्जाम्पल देखो तो समझ में आ जाएगा सब। नंबर ऑफ इवन नंबर्स, तो बनाने किन से बनाने, तो वही है 1 2 3 4 और 5, इनसे बनाने। और कैसे नंबर्स बनाने, इस बार इवन नंबर्स बनाने, कितने डिजिट के 4, तो इवन नंबर्स बनाने। अब इवन नंबर का क्या खास बात होता है, इवन नंबर कि वो 2 से डिविजिबल होता है। थोड़ा और बात करें तो, अगर इनके डिजिट्स के बारे में बात करें तो, कि जो इवन नंबर होगा सर उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आते हैं क्या, इवन डिजिट के लास्ट में ये आते हैं क्या, तो ये इवन नंबर अपने को बनाना है। तो मुझे ये बताओ, अब अपने पास यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है, अपने पास तो यही डिजिट्स दिए हुए हैं, तो अपने पास ना तो ये 0 है ना ही ये है, तो कितने ऑप्शन बचे हैं अपने पास 2। अब तो तुम समझ ही गए होंगे, अब तो तुम आराम से कर सकते हो कि सर देखो सर, अपन सबसे पहले वो भरेंगे जिस पे कंडीशन हो, तो कंडीशन किस पे, इस पे, तो इसको सबसे पहले फिल करो। इसको फिल करने के कितने वेज, 1 और 1 2, भाई 2 और 4 2 ही वे है ना यहाँ 2, तो आपने इसको फिल कर दिया, मतलब इन 5 में से एक डिजिट तो यहाँ फिल कर दिया गया। अब कितने बचे 4, तो इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3, इसको 2, तो कितना आ जाएगा 4 3 2 2। भाई मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो 4 डिजिट का नंबर कब बनेगा, जब आप चारों के चारों डिजिट्स को फिल कर दोगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। या आपका टास्क कंप्लीट कब हो रहा है, जब चारों ही डिजिट्स को आप फिल कर दोगे। तो 4 3 2 2 12 12 4 48 हो रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो ट्रू होना चाहिए था, क्या कि जो टोटल नंबर्स बने थे वो इवन प्लस ऑड के इक्वल होना चाहिए था। क्या इवन प्लस ऑड, देखो टोटल नंबर कितने बने थे, अगर थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, अभी अपन ने टोटल नंबर बनाए थे 120, ऑड नंबर कितने बने थे 72, तो टोटल तो बने थे 120, ऑड कितने बने थे बताओ 720, और ये इवन कितने बन रहे 48। तो ये होना ही चाहिए क्या, ये तो हमेशा ही वैलिड, देखो ये 120 आ रहा है, क्या ये 120 आ रहा है, तो ये कंडीशन तो हमेशा ही फिल होगी, फुलफिल होनी चाहिए ना। तो ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती थी अपने को, कि अपन पहले वाला आंसर आ चुका था, दूसरा आ चुका था, तो टोटल में से अगर ओड माइनस कर देते तो भी इवन आ जाता। क्या तो ये चीज भी अपना कई बार काफी ज्यादा हेल्प कर देती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। अपन क्या करते, टोटल माइनस ओड, तो वो कौन से नंबर आ जाते इवन। टोटल आपने आए थे कितने 120 माइनस कितना आया 72, दैट इज 48, तो ये सीधा ही आंसर आ जाएगा। तो इसका भी अपन कभी यूज करेंगे, और कई बार तो इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है कि मजे ही आ जाते हैं इसको देख के, वो समझ में आएगा। तो क्लियर है क्या, तो नंबर या तो इवन या तो ऑड या तो टोटल नंबर, तो 3 टाइप के नंबर्स तो अपन ने निकाल लिए। अब और क्या पूछ सकता है, तो ये पूछा नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, किससे बनाना है 1 2
3, 4 और 5 इनसे बनाना है, और ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो किससे डिविजिबल हो, 5 से। अब 5 से डिविजिबल वाले का भी पता है क्या, 5 से डिविजिबल वाले में क्या होता है भाई, देखियो ना बचपन में, एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल नंबर्स ऐसे ही होते हैं, या 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप गौर से देखो इन नंबर्स को, तो लास्ट डिजिट क्या आता है उसका, लास्ट डिजिट क्या आता है बच्चे उसका, लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5। अगर कोई 5 से डिविजिबल नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट क्या आता है, 0 या 5। क्लियर है ये बात। तो 0, अब अपने पास क्या है, 0 तो अपने पास है नहीं, तो अपने पास तो क्या है 5। तो मतलब पहले वही डब्बा फिल करेंगे जिस पे कंडीशन हो। तो डब्बे किस पे कंडीशन है, इस पे। तो इसका एक ही तरीका है, इसको फिल करने का ओनली वन वे। क्या फिल करा जाएगा, 5। इसके बाद इन डब्बों को भरने की बात आती है। अब बताओ मुझे कितने डिजिट्स बच गए, कितने डिजिट्स बच, एक तो आपने यहां भर दिया, अब कितने बचे, 4। तो इसको भरने का 4, इसको 3, इसको 2, तो ये 4, 3, 2, तो कितना हो गया, 12, 2, 24। तो 24 वेज आ जाएंगे, 24 वेज। क्लियर है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज अब हो जाएगी आपके लिए, बहुत सिंपल चीज हो जाएगी। नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ये थोड़ा गजब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन IIT एडवांस तक आ चुका है, 1 साल पहले आया था 4 से डिविजिबल वाला। तो बताओ क्या करेंगे। तो 4 से डिविजिबल है तो सोचो, पहले खुद से सोचो, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आराम से सोचो, थोड़ा सा टाइम लो और सोच के बताओ। नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 4, तो 4 अपने के डिजिट्स तो ये दिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट जानते हैं क्या, 4 से डिविजिबल कौन सा होता है। अगर अपने को कोई नंबर को चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करते हो, मुझे बताओ क्या करते हो, कि सर अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का डिवाइड होता है तो डिविजिबल है, अदरवाइज तो नहीं। तो मतलब आप क्या देखते हो, लास्ट टू डिजिट, उसके लास्ट 2 डिजिट देखते हो क्या। और 8 के लिए क्या देखते हो भाई, 8 के लिए क्या देखते हो, लास्ट के 3 डिजिट, ये तो पता है अपने को। और 2 के लिए तो लास्ट का 1 डिजिट। तो 4 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, कि सर वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का डिवाइड हो रहा हो। मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स को लें तो वहां से 2 नंबर बनेगा, उसमें किसका डिवाइड हो रहा हो, 4 का। तो मतलब कंडीशन किस पे आ गई, इन लास्ट के 2। इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। अब इनको फिल कैसे करें, तो इनमें यही नंबर्स पुट करने, और ऐसे पुट करने कि जो यहाँ पे नंबर बने उसमें किसका डिवाइड हो, 4 का। तो बताओ क्या करोगे। तो आप ऐसे, तो अब देखो यहाँ पे एक सिस्टेमेटिक चीज होगा कि सिस्टेमेटिक कैसे करें। सिस्टेमेटिक का मतलब ये हो गया कि अब आप रेंडम में से चल जाओगे तो पंगा ही हो जाएगा। रेंडम में से तो कौन कौन से बनाओगे, तो फिर ऐसे देखो ना, जो नंबर 4 की टेबल में आएगा, जो नंबर 4 की टेबल में आएगा उसमें तो पक्का 2 का डिवाइड होगा क्या। तो इन नंबर्स की हेल्प से 4 की टेबल बनाने की कोशिश करो, या फिर मैं उसी को ऐसे भी बोल सकता हूं, थोड़ा और सिस्टमेटिक सोच लेते हैं, या तो टेबल बनाने की कोशिश करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सिस्टमेटिक, कि सर मैंने पहली इसमें 1 भरता हूं, मैं सर मैं पहले इस वाले में 1 भरता हूं, मतलब 1 फिल करता हूं। तो इसके साथ में अब इनमें से क्या लो, देखो डिजिट्स का रिपीटेशन तो है नहीं, तो ये डिजिट्स है, तो आपने इसमें क्या भरा, 1। तो फिर इसके साथ में क्या लूं सो दैट ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। तो आपने देखो 1 भरा, 1 के साथ 2 लिया, 1 इसमें 1 भरा, इसमें 2, तो कितना भरा, 12। 12 किससे डिविजिबल है, 4 से। फिर आप क्या सोचोगे, सर 1 के साथ 3 ले लेते हैं, 1 के साथ 3 लिया तो नहीं है, 1 के साथ 4 लिया तो 4 से डिविजन, 1 के साथ 5, तो ये तो नहीं ले सकते। तो मतलब 1 के साथ आप यहाँ 1 और 2 भर सकते हो, और बाकी तो कुछ भी नहीं भर सकते। ऐसे ही आप जाओगे फिर किसके साथ, कि सर मैं 2 के साथ क्या लूं, तो ये तो नहीं होंगे, इनको तो मिटा दे। फिर 2 के साथ देखो, 2 के साथ 1 लिया तो 21, 4 से डिविजिबल नहीं हुआ। 2 के साथ 2 ले नहीं सकते क्योंकि 2 तो भाई रिपीट हो ही नहीं सकते डिजिट्स। अब 2 के साथ 3 लोगे तो 23 नहीं, तो फिर 4 लोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, 5 पे नहीं होगा। फिर 3 के साथ देखो, पहले मैंने इसमें 1 रखा और चेक किया यहाँ क्या रख सकता हूँ, फिर मैंने यहाँ 2 रखा, फिर चेक किया क्या रख सकता हूँ, अब मैं यहाँ क्या रखूंगा बताओ, 3। तो 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ 1 31 नहीं, 3 के साथ 2 जम जाएगा बात, 32 में, और 33 नहीं, 34, 35 ये नहीं हो। फिर 4 के साथ क्या लूँ, 1, 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, 44 नहीं, क्योंकि 44 तो बना ही नहीं सकते ना, यहाँ पे डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है, तो इसके साथ तो अपन कुछ ले ही नहीं सकते। तो फिर 5 के साथ 1 तो नहीं, 5 के साथ 2 जम जाएगा क्या। तो यही नंबर्स, और कोई है क्या 5 के साथ 3 ना,
तो कुल मिला के तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि ये लास्ट के 2 डब्बे इस टाइप से भरने हैं कि नंबर 4 से डिविजिबल हो जाइए। तो अपन ने क्या सोचा कि या तो 4 का टेबल लिख लेते हैं, उसमें से भर लेंगे। 4 का टेबल लिखते तो वही लिखना पड़ता पूरा, फिर उसमें से हटते थे आप कि जो इनसे बन सकते हैं। या फिर अपन ने थोड़ा अच्छा काम कर लिया कि यहाँ 1 भरा तो यहाँ के ऑप्शंस देख लो, मैंने 2 भरे तो 12 ठीक है, 30 नहीं हो सकता क्योंकि 13 में 4 का डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब इन 2 डब्बों को भरने के तरीके आगे क्या अपने पास कितने बताओ, 1 2 3 4, मतलब इन दोनों डब्बों को भरने के तरीके आगे 4। ध्यान से सुनो, इन दोनों डब्बों को एक साथ ही भर दिया, इधर इनमें ये और ये और ये और ये 4 पेज दिख रहे हैं ना आपको, 12 24 32 52, क्लियर है। तो इन 2 डब्बों को भरने के तरीके हो गए 4। अब बाकी तो कोई कंडीशन नहीं है, तो इन 2 डब्बों पे कंडीशन थी कि इनके कितने तरीके हो सकते हैं, 4। तो अब देखो अपने काम को अपन जैसे अपने को सहूलियत लगेगा वैसे कर सकते हैं कि पहले एक एक डिजिट भर रहे थे जब कंडीशन 1 पे आ रहा था। इस बार कंडीशन 2 पे आया तो 2 भर दिए, तो 2 भर दिए, तो वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 2 भर दिए, ठीक है। अब अपन करते हैं इसको, तो अब देखो इन दोनों में कितने डिजिट्स गए, 2। अब कितने डिजिट्स बचे हैं, 5 में से 2 तो भर ही दिया अपन यहाँ, अब कितने बचे, 3। तो इसको भरने का 3 वे, इसको भरने का 2 वे, तो 3 2 और 4, तो कितना हो गया 6 चौक 24। ये बात समझ में आएगी क्या, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से देखो, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कंडीशन जो था वो क्या था कि डिविजिबल बाई 4, तो उसके लिए कंडीशन आया इन लास्ट के 2 डिजिट्स पे, उनको केस बना के मतलब ऐसे लिख के भर दिया तो क्लियर हो गएगा। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं इसी क्वेश्चन को वापस करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अपन वापस करते हैं, क्या इस बार ये दे दे कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन इज क्या है, अलाउड है, सही लिखा है इन्होंने, रिपीटेशन इज अलाउड। अब डिजिट्स का आप क्या कर सकते हो, रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, इस बार डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, मतलब इस बार ऐसे नंबर भी आप बना सकते हो, मतलब डिजिट्स जो थे उनको आप 1 से ज्यादा बार यूज कर सकते हो, और इनफैक्ट ऐसे नंबर भी बना सकते हो 1 1 1 1। तो इस बार क्या हो गया कि आप एक डिजिट को कितनी भी बार यूज कर सकते हो, तो अपने को क्या बनाना था बताओ, 4 डिजिट नंबर बनाना था। 4 डिजिट नंबर बनाने का मतलब 4 डब्बे फिल करने थे, करो 4 डब्बों को फिल करने थे। तो पहले डब्बे को फिल करने के कितने तरीके, 5। क्यों हुआ 5, भाई देखो 5 डिजिट्स है, पहले को फिल करने का 5 वे। अब क्या आया अपने पास, अब ये आया कि एक डिजिट आपने यहां भर दिया, पर उस डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो क्या, अरे वापस से ला सकते हो ना उस डिजिट को, मतलब ऐसा हो गया कि आप एक डिजिट को कितनी भी बार यूज करो। तो इसका मतलब आपने एक डिजिट यहां तो फिल तो कर दिया, पर फिर भी आपके पास वो डिजिट तो है, तो इसका मतलब अब भी आपके पास कितने ऑप्शन है, 5। और अब भी आपने यहां कुछ फिल करा, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके पास तो वो 5 डिजिट्स है ना, उनको वापस रिपीट कर सकते हो। तो आपके पास कितने चॉइसेस है, 5, तो फिर से 5, तो कितना हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना 5 की पावर 4 दैट इज आ जाएगा यहाँ। तो रिपीटेशन में काम थोड़ा सिंपल होता है, तो जो क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो उसको रिपीटेशन के साथ भी कर सकते हो। तो अब देखो आप खुद से आंसर निकालो, इन सब का खुद से आंसर निकालो चारों पार्ट्स का, इसके बाद देखना कि रिपीटेशन होगा तो आंसर क्या आएगा। मैं यहां पे लिखता जाता हूं, आप खुद से निकालो पहले, उसके बाद देखना। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, इस बार कैसा नंबर बनाना है, ऑड बनाना तो 4 का ही है। अब इतना डिस्कशन अपना हो चुका, क्या ऑड नंबर में यहाँ पे कुछ ही भर सकते हैं अपन, यहाँ क्या भर पाएंगे इनमें से, 1 3 5, तो इसको सबसे पहले भर दो 1 3 5, 1 3 5, इसको भरने के कितने तरीके देखो भाई अपने पास ये डिजिट्स है, तो इसको भरने के कितने तरीके, 1 3 5, तो इसको भरने के 3 वेज, तो 3 वेज से कुछ भर दिया यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, अपन ने एक डिजिट भर दिया, पर इस बार डिजिट्स का क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तो अब इसको भरने के कितने तरीके, इसको भरने के बताओ 4 होंगे कि 5। सर अपन ने एक तो यहां भरा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिपीट कर सकते हैं ना, मतलब वो डिजिट खत्म नहीं हो गया ना, अपने पास ये 5 डिजिट्स हैं अब भी अवेलेबल है। एक यहां भर दिया सर कोई बात नहीं, जैसे मैंने एक यहां भर दिया, पर एक और भी तो भर सकता हूं मैं। अरे रिपीटेशन का मतलब क्या है
रिपीटेशन का मतलब है उस डिजिट को आप वापस यूज कर सकते हो, जो आपने भर दिया उसको वापस से यूज कर सकते हो। तो कितना वेज 5, अब यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो कितना हो गया 5 क्यूब इंटू 3, ये 125 इंटू 3, तो 375। क्लियर है क्या? तो 375, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ ऐसे ही इवन वाला बताओ। इवन वाला भी आप अगर कैलकुलेट करते हो तो ये इसको भरने के कितने तरीके, देखो क्या क्या ऑप्शन है इनमें से यहाँ क्या भर सकते हैं, इधर आप 2 भरो और 4, मतलब इसको फिल करने के 2 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज। अब मुझे ये बताओ, इसको फिल करने के तो 5 ही है, इसको भी 5, इसको भी 5, तो कितना आ जाएगा 5 क्यूब इंटू 2, दैट इज 125 इंटू 2, तो 250 आ जाएगा। और ये रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा भाई, टोटल नंबर तो इवन प्लस ओडी होंगे ना, तो ये यहाँ पे भी फॉलो होगा, आराम से चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, आगे डिविजिबल बाई 5, ऐसे नंबर बनाने हैं जो 5 से डिविजिबल हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 5, भाई इनमें से यहाँ पे क्या भर सकते हैं 5। उसके बाद मुझे इधर बताओ, इधर तो सर कुछ भी भर सकते हो, क्यों भर सकते हैं कुछ भी भाई यहाँ पे कुछ भी भरा, डिजिट्स का रिपीटेशन है और यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, तो कितना है 5 क्यूब इंटू 1, दैट इज 125। और देखो ये यहाँ पे 24 ही आए थे, वे कितने आ गए 125। इधर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है तो ये नंबर्स ज्यादा ही आएंगे क्या भाई, इससे अपन सब कुछ बना सकते हैं ना जिसमें डिजिट्स का रिपीट भी हो रहा हो, तो ये बात है। हाँ तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 4, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 4। तो डिविजिबल बाई 4 में कंडीशन अपने को पता है क्या लगाना है कि सर इन दोनों को अपन देख लेते हैं, इन दोनों पे कंडीशन आएगा, इन दोनों पे कंडीशन क्या आएगा कि सर कि यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपन ने कुछ देखा था, देखो 1 2 2, तो क्या इसमें कोई चेंज होगा, गौर से देखिए, अगर डिजिट्स का रिपीटेशन अवेलेबल होता है मतलब अपन एक एक भी कर सकते थे, तो 1 2, देखो एक के साथ एक तो आएगा नहीं, तो 1 2 2 4 3 2 और 5 2 तो आएंगे। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक 4 4 और ला सकते हैं क्या, क्योंकि डिजिट्स का रिपीटेशन है तो इसलिए 44 में भी किसका डिवाइड हो जाएगा 4 का, तो इसलिए 44 एक और आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ पे कि डिजिट्स का रिपीटेशन है तो सर अपन 4 के साथ 4 को भी तो लिख सकते हैं, तो इसलिए 44 और आ जाएगा। अब बोलोगे सर और क्यों नहीं आए, जैसे 11 बनता तो 11 में तो 4 का डिवाइड नहीं होगा, 22 में भी नहीं होगा, 32 उसमें, 33 में भी नहीं होगा, 55 में केवल कौन ऐड हो जाएगा 44। तो इन दो प्लेसेस को फिल करने का कितना वेज आ गया, देखो जब रिपीटेशन हो तो 5 वेज आ गया, तो इनको 5 वेज। और इसके बाद मुझे ये बताओ तुम इसको फिल करने का कितना वेज, भाई वो 2 तो अपन भर ही चुके 5 वेज से, अब इसके फिल करने के कितने वेज है, तो सर डिजिट्स का रिपीटेशन है तो 5 इंटू 5, तो 5 का क्यूब दैट इज 125। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या? तो आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, क्लियरली चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें अपने को अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना था कि हाँ कैसे होता है, अच्छा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल से कैसे रिलेटेड है। उसके बाद तो अपन ने सीधा कर लिया, एक बार मैंने समझाया था कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है मतलब 4 डब्बों को भरने के बराबर ही हो जाएगा वो, क्योंकि आपने डब्बे भर दिए तो वो नंबर बन जाएगा, तो और वो चारों के चारों ही डब्बे भरने पड़ेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहे। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब बच्चों को इतने क्वेश्चन करने के बाद ये भी हो जाता है कि सर सीधा सीधा इनको फिल कर देंगे तो नंबर बन जाएगा, ठीक है। और एक बात और सीख ली अपन ने कि जिस डब्बे पे कंडीशन हो उसको सबसे पहले फिल करेंगे, ये बात क्लियर है क्या? अब आते हैं अपन एक थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पे, तो देखिए ध्यान से, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड इफ, इसने तो क्या दे दिया कि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो वो तो अपन समझ गए कि डिजिट्स तो लेंगे उनका रिपीटेशन नहीं करेंगे, पर इसने डिजिट्स दिए ही नहीं, अरे लिखे नहीं क्या इन्होंने, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स तो क्या होगा, तो नहीं लिखे, वो सही है क्वेश्चन। तो अब ये अपने को सोचना पड़ेगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, इन्होंने डिजिट्स दिए थे, इस बार क्या डिजिट्स नहीं दिए क्या,
तो नहीं दिए तो फिर अपना इतना सा काम होता है कि इसके लिए कौन से डिजिट लें। अगर अपन नंबर बनाते हैं तो डिजिट्स कौन से लेते हैं? अगर आप कोई नंबर बनाते हो तो डिजिट्स कौन से लेते हो बताओ देखिए कि सर उसमें तो वही लेते हैं क्या, 0 1 2 3। तो बस ये काम अपने पे रह जाता है। तो कई बार पेंट्स में ऐसा आएगा जहां अपने को सोचना पड़ेगा कि उसके लिए रेलेवेंट क्या है। मतलब नंबर बनाने तो अपन कौन से डिजिट्स का यूज करते हैं, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं डिजिट्स का यूज करते हैं क्या? तो ये अपने को सोचना पड़ेगा। अगर अपने को नंबर बनाना है और कुछ भी नहीं दिया तो फिर अपन डिजिट्स ये ले लेंगे। लेट सपोज इसने ये भी नहीं दिया होता कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ये नहीं दिया होता तो फिर अपन रिपीटेशन लेते। क्यों लेते? क्योंकि देखो जो एक्चुअल नंबर्स बनते हैं जैसे 1 2 1 तो उसमें रिपीटेशन है, 1 1 1 उसमें भी रिपीटेशन है। तो मतलब नंबर्स बनते हैं तो वहां रिपीटेशन होता है, पर इसने यहाँ पे एग्जैक्टली मना किया अपने। अगर ये मना नहीं करता तो फिर रिपीटेशन भी अपन लेके चलते। ये बात क्लियर है, ये आगे अपन देखेंगे भी। तो इसलिए इसने डिजिट्स नहीं दिए तो फिर रेलेवेंट डिजिट्स कौन से हो गए, 0 से 9, 0 1 2 3 ये। और इसने बोल दिया कि भाई डिजिट्स इसने दिए नहीं थे तो अपन इनमें से यूज करेंगे। और इसने बोल दिया रिपीट नहीं कर सकते तो वो अपन नहीं करेंगे। इसने बोल दिया रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, तो अपन रिपीट नहीं कर सकते। तो फिर अपन पूछना चाह रहे हैं विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, ये नाम भी बहुत बार आएगा। तो इसने क्या बोला, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। इफ, यहां तो कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब विदाउट एनी कंस्ट्रेंट का मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, आप तो 3 डिजिट्स के नंबर बना के दे दो। तो 3 डिजिट्स का मतलब क्या होगा, सर डब्बे को भरना। इस बार कितने डब्बे भरेंगे, 3, मतलब ये फिल करो, ये फिल करो, ये फिल करो। तो बताओ इस डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन, इस डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन, कितने डिजिट्स है अपने पास, 10, तो 10 आ जाएगा। फिर एक गया तो इसके 9 और इसके 8, तो आंसर आ जाएगा 9। इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 720, ठीक है क्या? तो सही है। बस यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया, वो बच्चे वाला, तुमने कभी सुना नहीं क्या? अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा, इसका मतलब आप इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ 10 लिखा, इसका मतलब क्या है कि आप इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हो, कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हो। यही बात लिखी आप, तो ये कोई भी फिल कर सकते हो। तो एक ऐसा भी चीज आएगा क्या जब आप यहाँ 0 फिल कर रहे होंगे, इनमें से आप कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हो। तो एक ऐसा भी तरीका आएगा क्या जब आपने यहाँ 0 लिखा होगा और फिर यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, या फिर यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 2 भी लिखा होगा, 9 लिखा होगा, या फिर यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, या फिर कुछ तरीके ऐसे भी आए ना, 0 0 रिपीट तो कर ही नहीं सकते भाई, या फिर 2 0 1 ऐसा भी आया होगा। तो अब देखो जिन नंबर्स में 0 पहले आ जाएगा, अब ये नंबर कितने डिजिट का है, इस नंबर में कितने डिजिट है, इस नंबर में कितने डिजिट है, कितने डिजिट का नंबर है। तो इसको क्या 0 13 बोलो, 0 13 बोलोगे या 13 बोलोगे, तो ये क्या है 13 है, 13 है। तो इसमें तो 2 ही डिजिट हुए, मतलब ये भाई अगर आप इधर 1 और 0 लगाओगे तो क्या 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा क्या, ये 4 का तो नहीं होगा। ये कितने डिजिट का नंबर है, 2। तो क्या एक चीज आ रहा है, एक चीज अपने आप आ रहा है क्या, कि इसमें 0 भर दिया तो वो डिजिट दिक्कत कर देगा। अरे वो कहानी सुनिए ना, एक बच्चे से पहले जैसे स्कूल चलती थी पुराने में, तो 100 रुपये मंगाए थे। तो स्कूल वालों ने उस टाइम उसको एक स्लिप बना के दे दी, उसमें लिखा हुआ था 100 रुपये। अब कुछ पैसे बच्चे को भी चाहिए थे, बच्चा बोला यार ये तो स्कूल वालों को तो देंगे ही, वो तो अपन भी कुछ लगा लेते हैं, अपने भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो उसने क्या करा, उसने इधर एक 0 लगा लिया, इधर एक 0 लगा लिया। तो घर वालों को ले जाके ये स्लिप पकड़ा दी उसने कि ये स्कूल वालों ने पैसे मंगाए। अब घर वाले इसको देख के सब कंफ्यूज कि ये कितना होता है, ये तो हम जानते ही नहीं भाई, ये कितना होता है, अरे पुराने जमाने की बातें हैं, तो ये कितना होता है। वो पहुंच गए स्कूल, तो मतलब ऐसा मत करना यार कि इधर 0 लगा रहे हैं अपन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गई क्या ये बात, समझ गई क्या ये बात। तो इसलिए ध्यान रखो कि अब दिक्कत क्या आ गई, एक छोटी सी दिक्कत आ गई कि सर अपन पहले वाली जगह पर अगर 0 रख देंगे तो फिर वो तो 2 ही डिजिट का नंबर बनेगा। तो कंडीशन क्या आ गई, तो ये गलत हो गया, फिर तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए कंडीशन क्या आ गई कि आप इस पहले वाले डिजिट पे क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते।
तो यहाँ पे एक कंडीशन अपने आप आ चुकी है, वो किसकी वजह से, वो अपन नंबर्स को जब देखते हैं तब पता चल जाता है कि यहाँ पे आप जीरो फिल नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन अपने आप आएगी कि यहाँ जीरो फिल नहीं कर सकते। तो बताओ आप कैसे कितने नंबर बनेंगे। तो अब कंडीशन क्या है कि आप सर यहाँ जीरो नहीं भर सकते, तो अब कौन सा डब्बा सबसे पहले भरे, जिस डब्बे पे कंडीशन हो। हमेशा याद रखना कौन से को सबसे पहले भरें, जिस पे कंडीशन हो। तो कंडीशन हो तो यहाँ कितने वजह से भर सकते हैं इसको, कितने डिजिट्स हैं 10 10 है, पर जीरो तो यहाँ भर नहीं सकते, तो बचे हुए कितने 9, तो यहाँ पे 9। अब कितने एक डिजिट अपन ने भर दिया 1 से लेके 9 में से एक डिजिट। अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, तो आप क्या सोचोगे सर बताओ कितने बचे हुए हैं, कि सर हमारे पास कितने, हमने एक तो यहां से फिल कर दिया, एक फिल कर दिया, इन 10 में से आपने एक फिल कर दिया, ठीक है। तो अब कितने बचे हैं 9, उनमें एक जीरो भी है, तो ठीक है यहां जीरो फिल कर सकते हो, कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो जीरो आ ही सकता है। तो कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 9 डिजिट्स बचे हुए हैं, उनमें एक जीरो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो जीरो को फिल कर ही सकते हो। तो मैं सीधी सी बात ये पूछूं कि आपने एक डिजिट यहाँ फिल कर दिया, तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 9, तो इसको फिल करने का 9। अब एक और यहाँ फिल कर दिया, तो अब कितने बचे हैं 8, तो इसको फिल करने का 8, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 9 × 8, तो कितना हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इनमें नंबर्स वाले में थोड़ा सा बहुत सोचने वाली चीजें बहुत हैं, तो इनको पकड़ने की कोशिश करो, तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। इसीलिए अपन नंबर्स पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स में आप सोच पा रहे हो ना, मैंने बोला जीरो, तो आप सोच पा रहे हो आराम से कि हाँ सर जीरो तो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन अपने आप आ गई, और ये जीरो बहुत बार परेशान करेगा। अरे जीरो नंबर नहीं चाहिए ना अपने को, तो इस जीरो को हैंडल करना सीखो। बस ध्यान से देखो, नंबर इज ऑड, इस बार नंबर क्या बोल दिया, ऑड बोल दिया। नंबर तो 3 डिजिट का ही बनाना है, पर वो कैसा है, ऑड। ऑड नंबर है तो एक तो यहाँ कंडीशन है कि सर यहाँ अपन क्या क्या भर सकते हैं, अपने पास डिजिट्स तो 1 2 3 4 5 6 से लेके कितने 9 तक है। तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो अभी अभी सीखे थे अपन, इसमें क्या आएगा 1 3 5 7 9, ये नंबर्स फिल कर सकते हैं यहाँ, ये नंबर्स फिल कर सकते हैं। और इसमें क्या नहीं फिल कर सकते, जीरो नहीं फिल कर सकते। सर इस बार तो दो कंडीशन आ गई, सर इस बार तो दो कंडीशन आ गई, तो अब क्या करें सर हम, अब क्या करें, दो कंडीशन आ गई, तो कौन से को पहले फिल करें, क्या किसी को पहले फिल करने से काम हो जाएगा, क्या किसी को पहले फिल करने से काम नहीं होगा, तो वो डिपेंड करता है, कई बार हो भी जाएगा कई बार नहीं भी होगा। तो यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं होगा तो फिर अपन कुछ केस वेस बनाने पड़ेंगे। तो यहां देखो, यहां तो तुम जीरो नहीं भर सकते, और यहां क्या नहीं भर सकते, ओड ने, यहां ओडी भरने, मतलब ऑड नंबर बनाना है तो यही डिजिट्स भरे जाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, अगर आप इधर से भरना शुरू कर देते हो तो यहां पे आपने भर दिए 9, क्यों, क्योंकि सर यहां जीरो तो आएगा नहीं, तो इनमें से कोई ना कोई अपन यहां भरेंगे, इनमें से कोई ना कोई यहां भरेंगे। अब मुझे ये बताओ, इसको भरने के कितने वेज है, इसको भरने के कितने तरीके, इसको अपन ने 9 वेज से भर दिया, तो इसको भरने के कितने तरीके। अब देखो 9 में से यहां देखो, अगर आपने यहां 9 वेज बोले, अगर आप यहां 1 भर के आगे, लेट्स सपोज इनमें से 1 यहां भर दिए, तो 1 यहां पे भर दिया आपने, तो इसको भरने के कितने वेज आ जाएंगे 4, क्योंकि फिर तो कौन बचेंगे 1 3 5 7 9। और अगर आपने लेट्स सपोज 2 भर दिया, इनमें से 2 यहां भर दिया, तो फिर इसको भरने के कितने 5 तरीके। तो इस वाले प्लेस को भरने के वेज इस पे डिपेंड कर रहे हैं क्या, कि आपने वहां पे क्या भरा है। तो इस टाइप से जाएंगे, तो ये वाले को फिल करने के वेज इस पे डिपेंड करने लगे कि आपने यहां क्या भरा है, तो फिर तो केस बनाने पड़ेंगे, केस बनाने पड़ेंगे भाई। देखो इस वाले प्लेस को भरने के वेज इस पे डिपेंड करने लगे, तो डिपेंड करने लगे तो फिर तो केस बनाने पड़ते हैं। पर एक बार अपन उल्टा सोच के देख लेते हैं कि क्या पता उसके बिना भी अपना काम हो जाए। तो उल्टा क्या सोचा कि सर अगर देखो 2 पे कंडीशन थी, अपन पहले इसको भरने गए, तब तो यहाँ केस वेस का पंगा हो गया कि यहाँ पे दिक्कत करने लगे कि यहाँ क्या भरा है उस पे ये डिपेंड करने लगा कि आपने यहाँ पे क्या फिल किया उसके नंबर्स पे डिपेंड करने लगा। अब उल्टा करते हैं इसी काम को। उल्टा करने का मतलब, अगर मैं पहले इसको भर दूं, क्योंकि इसमें तो 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भरा जाएगा, इसमें यहाँ पे भर दिया मैंने, तो एक भरा तो कितने 5 वेज।
इसको भरा तो कितने पेज आ गए 5, और यहाँ पे क्या नहीं भर सकते 0। अब देखो आपने एक डिजिट यहाँ पे भरा, एक डिजिट आपने यहाँ पे फिल किया, किस में से किया, इनमें से। तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 9। ध्यान से सुनना, एक डिजिट आपने यहाँ फिल कर दिया इनमें से, अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 9। और उन 9 डिजिट्स में पक्का एक 0 भी है क्या, क्योंकि 0 तो आपने यहाँ फिल किया ही नहीं है, यहाँ आपने तो इन डिजिट्स में से एक डिजिट फिल किया है। इसका मतलब अब कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 9। ध्यान से, हाँ एक डिजिट फिल किया, कितने डिजिट्स बचे हुए हैं 9। तो इस वाले में भरने के कितने ऑप्शन, अब आपके पास 9 डिजिट्स बचे हुए हैं और उनमें एक 0 भी है। मान लो आपने यहाँ 3 भरा था, लेट सपोज आपने यहाँ 3 भरा, तो अब आपके पास कौन कौन से बचे हैं 0 1 2 और ये। तो अब इसको फिल करने के कितने पेज हो गए, आपने 3 तो वहां भर के आ गए, अब ये बचे हुए हैं, तो ये 9 डिजिट्स बचे हुए हैं, इनमें एक 0 भी है, तो 0 तो आप यहाँ फिल नहीं कर सकते। तो फिर कितने पेज है कि सर 9 थे पर 0 फिल हो नहीं सकता, इसलिए कितने पेज आ गए 8। मतलब यहाँ कितने डिजिट्स को फिल कर सकते थे अपन 8, किसको 1 2 4 5 6 और अप टू 9, ठीक है क्या, तो 9 तक अपन ये फिल। तो यहाँ पे फिल किसको कर सकते हैं 8 ही ऑप्शन आया, क्यों, क्योंकि 0 को फिल नहीं कर सकते। यहां पे पहला डिजिट जैसे ही फिल किया, कितने डिजिट्स बचे उसके बाद 9, और 9 में एक 0 था, तो 0 को फिल नहीं कर सकते थे कहां पे, यहां पे, इसलिए क्या किया अपन ने 8 लिख दिया कि 8 टाइप से ये फिल हो सकता है। उसके बाद यहां आओ, यहां क्या है, अब एक डिजिट यहां फिल कर दिया, एक डिजिट यहां, अब तो कोई कंडीशन नहीं है। अब डिजिट्स कितने बचे हैं, एक यहां फिल किया, एक यहां, कितने 10 में से, तो कितने बचे हैं 8। और यहां 0 भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 8 डिजिट है जिनमें 0 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां 0 भर सकते हैं ना अपन। तो इसलिए कितना पेज आ गया 8, मतलब एक यहां भरा एक यहां बचा, तो अब 8 डिजिट बचे हुए हैं, तो 8 में से कोई भी एक यहां भर सकते हो, तो वो 8 पेज आ गए। तो कितना आ गया, तो इस टाइप से इसको किया, इस टाइप से इसको किया, इस टाइप से किया, तो आंसर आ गया। तो ये चीजें डिपेंड कर जाएंगी कि आप पहले 2 पे कंडीशन आई, तो सर पहले किसको फिल करें। अब पहले फिल इसको कर रहे थे तो केस वेस बनाने पड़ रहे थे, और इसको किया तो आराम से आंसर आ गया, इसको किया तो आराम से आंसर आ गया। तो ये बात समझ में आता है क्या, इसको फिल करने जाते केस बनाने पड़ते, इसको फिल करने गए मतलब पहले इसको फिल किया तो आराम से हो गया। तो वो चीज डिपेंड करेगी, और यहीं पे थोड़ा सा दिमाग आपका खर्च होगा। क्लियर है क्या, गौर से देखना। और अब सर ये भी बता दो, तो इसमें अपन यार यहीं दिमाग नहीं लगा रहे, आप लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, 2 केस बना लेना। मैं इवन वाले में वहां पे करना ही पड़ेगा, तो वो करके बता देता हूँ। और इसको फिर भी आपको देखो, इसका आंसर भी आज का आपके पास, आपको दिक्कत भी पता है, तो केस वेस बना के आप कर लोगे मेरे हिसाब से। तो करना, फिर भी दिक्कत आए तो लाइव क्लास में पूछ सकते हो, तो क्योंकि इवन वाला मेरे को पता नहीं, तो वो बता देता हूँ। तो इवन, सर इस बार इवन नंबर अपने पास डिजिट तो 0 1 2 ये 9 तक, इस बार नंबर बनाना है इवन। इवन नंबर कब बनेगा, जब लास्ट के इस प्लेस पे क्या क्या फिल कर सकते हैं अपन, 0 2 4 6 8 यही फिल कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि सर यहाँ 0 नहीं फिल कर सकते। भाई यहाँ 0 फिल कर दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बचेगा ना। अरे वो तो दादाजी वाली कहानी पता ही आपको। तो यहाँ तो 0 फिल कर नहीं सकते, यहाँ पे ये फिल कर। तो अब देखो तुम, अब किधर से भी जाओ तुम, पंगा तो होने वाला है। क्यों होने वाला है वो सोचो। सर इसको पहले फिल कर देते हैं, इसको पहले फिल कर देते हैं, इसको पहले फिल कर दोगे तो दिक्कत क्या होगा, इसको पहले फिल कर दोगे तो दिक्कत क्या होगा। चलो इसको फिल कर दिया, इनमें से कोई एक यहां फिल कर दिया तो 5 पेज, एक डिजिट इनमें से यहां फिल हो गया, एक डिजिट इनमें से यहां फिल हो गया। तो अब क्या हुआ, कितने डिजिट बचे 9, और 9 में 0 है या नहीं है, 9 डिजिट्स बचे, तो इसको भरने के कितने पेज आएंगे। तो अब देखना पड़ेगा जो 9 डिजिट्स है उनमें कहीं 0 है या नहीं है। तो अब इसको आपने भरा तो आपने भरा एक, कोई भी एक यहां पे रख दिया, तो कोई भी एक रख दिया तो आपके पास 9 बचे। अब उन 9 में 0 बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, उन 9 में 0 बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, सर कैसे पता करें। तो सर एक बार तो ऐसा होगा जब हमने 5 भरा तो एक बार हमने 0 को यहां भरा होगा, उस टाइम जो 9 बचे हैं उनमें तो 0 नहीं है। और एक बार यहां पे हमने इनमें से कोई रखा होगा,
इनमें से कोई रखा होगा, उस टाइम तो जो बचे हैं उनमें जीरो है। तो मतलब कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें जीरो बचेगा, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें जीरो नहीं बचेगा। तो मतलब अगर जीरो बचेगा तो यहाँ पे भरने के तरीके अलग होंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ जीरो भर दिया, आपने यहाँ जीरो भर दिया, तो जीरो भर दिया तो फिर इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज आ जाएंगे? जीरो तो फिल हो चुका, अब कितने 9 डिजिट्स बचे हैं, उनमें कोई भी जीरो नहीं है तो 9 वेज आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने जीरो नहीं फिल किया है, मतलब इनमें से कोई फिल किया है, इनमें से बाकी में से, तो फिर जो 9 डिजिट्स बचे उनमें एक जीरो है क्या? तो जीरो तो यहाँ फिल नहीं कर सकते, तो यहाँ 8 तरीके आ जाएंगे। तो कुल मिला के इस प्लेस को फिल करने के वेज इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब डिपेंड कर रहे हैं तो उल्टा इधर से कर लो, तो इधर से करें तो भी दिक्कत है। देखो इधर से करने लगे तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि सर हमने इसको भर दिया 9 वेज से, इसको भर दिया हमने 9 वेज से, इसको किससे भर दिया हमने? 9 वेज से भर दिया। 9 तरीके थे ना इसको भरने के, तो 9 तरीके थे, ठीक है। अब इसको भरने के कितने तरीके? तो इसको भरने के तरीके फिर से पंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने यहाँ जीरो तो नहीं भरा, पर आपने यहाँ पे 2 भर दिया, तो इसको फिल करने के पे तो कितने तरीके बचेंगे? 2 गया तो 0 4 6, तो मतलब 4 ही तरीके बचेंगे। अगर यहाँ पे आपने 3 भर दिया तो यहाँ पे 5 तरीके आ जाएंगे। तो मतलब इस वाले तरीके भी यहाँ पे आपने क्या भरा उस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस वाले तरीके भी। तो मतलब किधर से भी चलो काम नहीं होगा, इधर से चल जाओ, इधर से चल जाओ, काम तो नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे में क्या आता है? ऐसे में आता है केस बनाना ही पड़ता है, ऐसे में केस बनाना ही पड़ता है। अब केस इस पे बना लेते, मैं इस पे बना के बता देता हूँ, इस पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे केस बनाते हैं, इस पे केस बनाते हैं तो क्या आएगा बताओ? इस पे केस बना रहे हैं तो क्या आएगा? देखो सर दिक्कत किससे आ रही थी कि मैंने यहाँ जीरो भरा है या नहीं। अगर मैं जीरो की रीजन से ही तो दिक्कत आ रही, तो केस किस पे बनाएंगे? जीरो पे। कि केस एक तो कि जीरो, केस 1 जीरो अपन ने यहाँ फिल किया है, कहाँ पे? लास्ट में, जीरो लास्ट डिजिट। और केस 2 क्या बनेगा? जीरो नहीं है क्या लास्ट डिजिट। तो जीरो को अगर आप लास्ट में भर दोगे, यहां पे आपने क्या भर दिया? जीरो, मतलब एक ही वे। तो अब इसको भरने का, जीरो आप यहां भर गए, जीरो आपने यहां भरा, अब आपके पास कितने, इनमें से जीरो आपने यहां भर दिया, अब कितने डिजिट्स बचे हुए हैं? 9, और उन 9 में कोई भी जीरो नहीं है। तो इसको फिल करने का 9 तरीका, इसको फिल करने का 8 तरीका। अब आपने यहां पे जीरो नहीं भरा, लास्ट डिजिट में जीरो नहीं भरा, जीरो नहीं भरा तो आपने क्या भरा होगा भाई? जीरो आपने यहां भरा नहीं, तो क्या भरा हुआ? 2 4 6 8, इन्हीं में से एक भरोगे क्या भाई? नंबर तो इवन बनाना है ना, तो नंबर इवन बनाना है, तो इन 4 में से कोई यहां भरोगे तो ये 4 वेज। जीरो आपने इसमें नहीं भरा तो कितने तरीके हुए? 4। क्यों? क्योंकि देखो 2 भर सकते थे, 4 6 8, तो कुल टोटल वेज 4। अब मुझे ये बताओ कितने डिजिट्स बचे हुए हैं? एक नंबर इनमें से यहां भर दिया तो कितने डिजिट्स बचे हुए हैं सर? 9, और उन 9 में एक जीरो भी है क्या भाई? जीरो आपने यहां नहीं भरा तो जीरो भी बचा हुआ है, 9 डिजिट्स बचे हैं उनमें एक जीरो है, तो यहां तो जीरो भर नहीं सकते अपन। तो इसका मतलब इसको भरने के कितने तरीके आ गए? डिजिट्स तो 9 बचे हुए थे पर उनमें एक जीरो था, वो यहां नहीं भर सकते, तो इसको भरने के तरीके 8 आ गए। फिर एक डिजिट यहां भर दिया, एक यहां भर दिया, तो 2 भर गए, अब कितने बचे हैं? 8, तो इसको भरने के 8। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये 9 × 8 बराबर 72, और ये क्या है? 8 8 4, 8 64, 64 तो 256 आ रहा है। तो टोटल, और केस जब बनता है तो तब क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा क्या? केस, देखो ये बात कह रही थी, केस का मतलब और, अरे ऑप्शन हो गया ना, या इधर ऐसे इधर ऐसे। ये तो वो नंबर्स है जिनके लास्ट में जीरो है, और वो ये नंबर्स है जिनके लास्ट में जीरो नहीं। तो ये तो वो जीरो वाले नंबर हो गए, और ये वो नंबर जिनके बीच में जीरो नहीं। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है? इसको और इसको ऐड करो तो 8 और 2 और 3, तो ये आ गया आराम से 3 to 8, 3 to 8। तो ये था, इस पे केस बना के कर लो, या फिर आप इस पे भी केस बना सकते थे। इस पे केस क्या बनता कि या तो आपने इन 4 में से यहाँ पे कोई फिल किया या तो नहीं किया, तो वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बाकी कर सकते हो, मैंने आइडिया दे दिया है। यहाँ पे केस क्या बनता कि या तो आपने 2 4 6 8 में से यहाँ कोई फिल किया है, इसके करेस्पॉन्डिंग केस मतलब इनमें से 2 4 6 8, मतलब तो यहाँ कितने वेज आ जाते? 4। या फिर आपने ये फिल नहीं किया तो यहाँ पे 4 वेज आ जाते यहाँ पे, ठीक है क्या? तो वो काम आप कर सकते हैं आराम से। आंसर है, मिला लेंगे उससे करके भी, और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आंसर आना भी चाहिए उससे, क्योंकि सोचना तो आपको सीखना पड़ेगा। बाकी
कुछ लगा सर हमने पहले ही कर लिया, तो ये तो मैंने सोचना सिखाया। बाकी ये क्वेश्चन देखो भाई, नंबर इज इवन, इवन नंबर चाहिए था, तो अपन ने टोटल निकाल चुके क्या, टोटल नंबर बराबर क्या होता है, इवन प्लस ऑड। देखो अपन ने टोटल नंबर भी निकाल चुके हैं, ऑड भी निकाल चुके हैं, तो इवन डायरेक्ट ही आ जाएगा। मतलब इवन बराबर टोटल माइनस ऑड। टोटल नंबर अपन ने देखो नीचे पीछे निकाल चुके हैं, टोटल नंबर देखो पीछे निकाला क्या अपन ने, देखो ये रहा टोटल नंबर कितने आए थे, 648। और ऑड नंबर कितने आए हैं, ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर 320। तो 648 और 320, तो अपना क्या क्या आया है ये बताओ, 648 आया है और 320, तो यहां पे क्या आ जाएगा 648 माइनस 320। तो देखिए कितने आ जाएंगे, 8 2 3, ये आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपन इतना जल्दी भी ला सकते थे, 328 और ये भी 328। तो ये अपन ने सीखा भी था क्या कि टोटल नंबर होंगे वो इवन प्लस ऑड होंगे, तो इसका देखो यूज करा तो कितना जल्दी आंसर आ गया, अदरवाइज कितना माथापच्ची करना पड़ रहा था। पर ये इसलिए बताया गया कि लॉजिकल सोचना सीखे। आईआईटी में जा रहे हैं तो भाई सोचने के अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास, तो इसलिए बाकी ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। और इनफैक्ट ज्यादातर टाइम ये इजी पड़ जाता है टोटल माइनस ऑड वाला। अगर इवन आपको कोई पूछ रहा है तो टोटल माइनस ऑड कर दो, ज्यादा इजी पड़ता है। बाकी तरीका ये नहीं पता तो दूसरे क्वेश्चन में फंसा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देखो, आना चाहिए दोनों ही तरीके। अब ये आप कर सकते हो, अगर आपने ध्यान से सुनी है बातें तो पहले एक बार ट्राई कर लो। नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 है, और इन्हीं में से अपने को बनाना है, 3 डिजिट का नंबर है, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 का डिवाइड हो, उसमें 5 का डिवाइड होने का मतलब उसके लास्ट में क्या रहा होगा, 0 या 5। भाई 5 का डिवाइड होगा तो वो 0 या 5, तो इसको भरने के तरीके 0 या 5, यहां 0 नहीं आ सकता, तो वही पंगा, 0 दोनों तरफ है तो पंगा करेगा। भाई यहां पे आपने 2 वेज लिख दिए, यहां पे अगर आपने 2 वेज लिख दिए तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे, 9। अब आपको ये नहीं पता कि उन 9 डिजिट्स में 0 है या 0 नहीं है। एक बार तो यहाँ 0 भरोगे, उस टाइम तो उन 9 डिजिट्स में 0 नहीं रहेगा। एक बार यहाँ 5 भरोगे तो उन 9 डिजिट्स में क्या नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो कुल मिला के अभी मैं अगर बोलूं यहाँ 2 तरीके, तो क्या मैं यहाँ 9 तरीके लिख सकता हूं, नहीं। क्या मैं यहाँ 8 तरीके लिख सकता हूं, क्या मैं यहाँ 9 लिख सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि हो सकता नहीं यहाँ 0 नहीं आया हो। तो मतलब यहां फिल करने के 2 तरीके हैं, 8 या 9। जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनमें अगर 0 है तो इसको फिल करने के 8 वेज, और बचे हुए डिजिट्स में 0 नहीं है तो इसको फिल करने के 9 वेज। अभी मैं क्या ये फिल कर सकता हूं, नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने यहाँ क्या फिल किया है, आपने यहाँ क्या फिल किया है। तो यहाँ क्या फिल किया है उस पर ये डिपेंड कर रहा है, और वो पंगा भी कौन कर रहा है, 0। तो 2 केस बना लो कि यहाँ 0 फिल किया है या तो यहाँ 0 फिल नहीं किया। मतलब क्या, 2 केस बना लो। देखो ऐसे थोड़ा सा भाई, अब लिखते लिखते तो यार पागल हो जाओगे ना। 2 केस बना लो कि सर यहाँ पे हमने 0 फिल किया है या यहाँ पे हमने 0 फिल नहीं किया। मतलब यहाँ पे 0 फिल किया है, यहाँ पे 0 फिल नहीं किया। यहाँ पे 0 फिल करने का मतलब तो यहाँ आप इसमें 0 डालोगे, 0 डालोगे मतलब 1 वे। और यहाँ पे 0 फिल नहीं किया तो क्या डालोगे, यहाँ पे 5 को। देखो इस वाले प्लेस को फिल करने के 2 ही वे थे, या तो 0 या तो 5, तो इसमें क्या डालोगे, 5। पर मैं केस ऐसे क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा इजी हो कि या तो आपने 0 भरा है या तो नहीं भरा है। तो ये तो वो नंबर है जिनमें 0 है, ये तो वो नंबर है जिनमें 0 लास्ट में नहीं, तो आराम से हो जाएगा। केस देखो, या तो 0 फिल किया या तो नहीं किया, या तो फिल किया या तो नहीं किया। इसके बाद तो इसमें तो 0 फिल कर दिया आपने, 0 फिल अगर आपने यहां कर दिया तो अब कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, 9। तो इसमें से 0 नहीं है उनमें, तो यहां पे 9, और फिर कितने, 8। तो यार यहां पे आपने 5 फिल किया, तो अब कितने नंबर्स बचे हैं, 9। उनमें एक 0 भी है, क्या, एक 0 भी है, तो इसलिए इसको फिल करने का वेज होगा 8। अब एक डिजिट यहां गया, एक डिजिट यहां गया, अब कितने डिजिट बचे हुए हैं, 8, तो इसको फिल करने का 8, और इन दोनों के आंसर को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है बताओ, 881 प्लस 981, तो ये 64 प्लस 72, तो ये 6 और 136 आ गए। बाकी कैलकुलेशन देखना, तो बस लिखेंगे अपन इतना ही। ये ऐसी प्रैक्टिस अपने को लाना है, ठीक है क्या।
कि देखो सर यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे मैंने क्या भरा, इस पे ये डिपेंड कर रहा था, तो मैंने उसी पे केस बना डाले। तो ये एक सिंपलिस्टिक केस है, और ये केस बने तो ऐड ही होगा, केस बने तो जोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है क्या, मतलब ये चॉइस हुई ना, इधर दिस और दिस, इसलिए इनको ऐड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है के बाद अब आते हैं, नंबर इज लेस देन 400, नंबर इज लेस देन 4, तो नंबर 400 से छोटा होना चाहिए। अब कहां पे कंडीशन आएगी और कैसी कंडीशन आएगी, खुद से सोचो, खुद से सोचो, खुद से सोचो, खुद से सोचो भाई, खुद से सोचो, नहीं तो पंगा हो जाएगा। नंबर इज लेस देन 400, 400 से वो नंबर लेस होना चाहिए। तो लेस होने का क्या मतलब होता है, कैसे क्या मतलब निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ एक कंडीशन तो पहले से था, 0 नहीं आ सकता। अब वो नंबर अगर 400 से छोटा होगा, 400 से छोटा होगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, या तो इनसे बनाओगे तो ऐसे, यहाँ पे 9 फिल कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या, 9 फिल कर दिया, यहाँ पे फिर कुछ भी फिल करो तुम तो 901 नंबर बन जाएगा। तो मतलब कंडीशन कहाँ आने वाला, 400 से छोटा, तो देखो यहाँ 1 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 फिल कर दिया तो वो आगे कुछ भी फिल करो ना 400 समथिंग ही होगा क्या। अरे ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ 4 फिल कर दिया, लेट सपोज यहाँ पे 4 फिल कर दिया, तो आगे कुछ फिल करो, कुछ फिल करो तुम, जैसे 2 1 तो 421, आगे कुछ फिल करो 9 1, सर सबसे छोटा क्या, तो 0 और 1 तो 401 बनेगा। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ 4 फिल कर दिया तो वो नंबर कुछ 400 समथिंग ही बनेगा क्या, 400 समथिंग। लेट सपोज आपने यहाँ पे 9 फिल कर दिया तो 900 01 912 कुछ ऐसे ही नंबर्स बनेंगे, या ऐसे ही कुछ नंबर्स बनेंगे 902। तो मतलब आपने यहाँ पे क्या फिल करना उस पर कंडीशन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 0 तो वैसे नहीं फिल कर सकते, 1 2 3 कुछ भी भरो। जैसे मान लो आपने यहाँ 2 फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया तो आगे आप कुछ भी भरो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, 298 कुछ भी भरो, नंबर 200 समथिंग ही बनेगा क्या। अगर यहाँ आपने 2 फिल कर दिया तो नंबर 200 समथिंग ही बनेगा, अगर यहाँ पे आपने 1 कर दिया तो 100 समथिंग बनेगा। तो ये क्लियर है। तो मतलब यहाँ वाले की क्या ऑप्शन है, ये आगे वाले कुछ भी नहीं भर सकते अपन, 5 6 7 8, तो ये तो नहीं बस। तो इस वाले को फिल करने के कितने ऑप्शंस आ गए, 3, तो इसको 3। अब कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, 1 डिजिट आपने फिल कर दिया। अब कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, नहीं भाई 10 डिजिट्स थे तो 9, तो इसको फिल करने का 9 और इसको फिल करने का 8, तो ये है कितना 398, तो ये आपका आंसर आएगा। तो 216 आंसर। क्लियर है क्या? तो 216। तो ऐसे अब कंडीशन तो मैं कुछ भी दे सकता हूं, कंडीशन तो मैं कुछ भी दे सकता हूं, तो बस कोशिश करो उसको समझने की। अब यहां पे भी 3 डिजिट का ही बनाना है, ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन। तो ध्यान से देखो, खुद से आंसर निकालो फिर देखना। तो यहां फिल करने का क्या वेज है, 0 तो फिल कर नहीं सकते थे, इस बार 1 भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 फिल कर दिया तो 100 समथिंग ही नंबर बनेगा, 100 समथिंग तो 1 ही चाहिए। तो 2 फिल कर सकते हैं, 3 फिल कर सकते हैं, 4 फिल कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 फिल करते ही तो फिर क्या हो जाएगा 500 समथिंग। तो नंबर जो होने चाहिए वो 200 से 500 के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अपन क्या नहीं फिल कर सकते, बाकी ये 3 ही फिल कर सकते हैं, ना तो इधर वाले ना ही इधर वाले, तो इधर वाले कुछ फिल नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो नंबर बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए इसमें कितने ऑप्शन आ गए, 3। फिर कितने डिजिट्स बचे हुए, 9 8, तो 398, तो 216। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए इसमें, बहुत अच्छे से समझेंगे तो शानदार वे है, शानदार वे है। तो इनमें जो आया ना अभी वाले क्वेश्चन में, अब इसको मैं रिपीटेशन के साथ नहीं कराऊंगा, तो आप कर सकते हो होमवर्क है, और फिर दिक्कत आए तो पूछ सकते हो कोई भी पार्ट, तो वो आप कर सकते हो ना, वो इजी होता है। जो दिमाग लगाने वाला होता है वो इन्हीं में होता है, नॉन रिपीटेशन वाले। तो अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। Using the digits, this 4-digit number is to be formed if repetition of digits is not allowed. Repetition of digits क्या है, allowed नहीं। Find number of numbers that are divisible by 3. तो ऐसे नंबर्स बताओ जो 3 से डिविजिबल हो, और कितना नंबर का नंबर बनाना, 4 डिजिट। इस बार फिर से 4 डिजिट बनाना है भाई, और एक ऐसा नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो जाए, और 4 डिजिट यही यूज करने, रिपीटेशन अलाउड है नहीं इसमें। तो मुझे ये बताओ
3 से डिविजिबल है तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तभी तो कुछ बनाओगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सर जो भी इसमें नंबर डिजिट्स का सम, यही बोलते हो क्या, जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम, डिजिट्स जो इसमें डिजिट्स आएंगे उनका सम डिविजिबल बाई 3। डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3। तो डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर आपको बनाना है जो इसमें डिजिट्स भरो उनका सम डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए। तो इसको ध्यान से सोचो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, पहले देख लोगे तो मजा ही नहीं आएगा, तो दिमाग लगाओ पहले। अब अपन चलो अब सोचते हैं, क्या सोचा आपने कि सर मुझे एक 4 नंबर का ऐसा एक नंबर बनाना है जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और आप डिजिट्स क्या क्या यूज कर सकते हो, ये तो क्या करोगे, तो अपन ऐसा करते हैं ना, इन डिजिट्स का सम कितना आ रहा है पहले वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन सा। तो इन डिजिट्स का, अभी वाले डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 0 + 1 + 3 + 4 + 7, तो ये कितना आ गया 15। तो अभी अपना सम आ रहा है 15। और अब तुम थोड़ा ध्यान से और सोचो, अपने को इन डिजिट्स में कितने डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होगा, बताओ कितने डिजिट्स यहां भरे जाएंगे, 4, क्योंकि रिपीटेशन तो है नहीं, तो 4 डिजिट्स अपने को यहां भरने। तो इनमें से ऐसे 4 डिजिट निकालो जिनका सम 4 आ जाए। सोचो, आराम से सोचो, इनमें से ऐसे 4 डिजिट देखो जिनका सम क्या आ जाए, इस 3 से डिविजिबल आ जाए। और इस क्वेश्चन को गौर से सोचो, गौर से सोचो कि ऐसे मेरे को 4 डिजिट्स लेने, अब मैं कैसे लूंगा सर, कौन कौन से लूंगा, तो तुम जितने ले सकते हो ना उतने ले लो। आपको ये करना है कि इसमें से 4 डिजिट्स चूज करने हैं जिनमें 3 का डिविजिबल हो जाए। सर वो कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से ही हो सकते हैं, ऐसे सब निकालने हैं आपको, एक नहीं सब, जितने भी संभव है पॉसिबल है वो सब निकालने हैं आपको, कि ऐसे डिजिट जिनके सम में 4 का डिजिट, तो 4 डिजिट लेना है इनमें से। अब देखो ऐसे काम आप 4 डिजिट लेने पे जाओगे ना तो पंगा मुश्किल हो जाएगा, और यही पीएनसी में दिक्कत होता है बच्चों को कि अब यहाँ 4 के पीछे पड़ जाएंगे वो। तो ऐसा जब लग रहा हो ना कि कौन से 4 लो सर, ये 4 लो, ये 4 लो, अरे बहुत हो जाएगा, 6-7 बार बनेगा आपको कि 4 कौन से लो, 4 कौन से लो, 4 कौन से लो, है ना। तो इस टाइम से थोड़ा अच्छे से सोचो, कितने थे 5 में से कितना लेना था 4, 5 में से कितना लेना था 4, थोड़ा और अच्छा सोचो, 5 में से 4 लेना था, मतलब एक को छोड़ना था क्या, खत्म, एक को छोड़ना था, मतलब 5 डिजिट थे उनमें से 4 आपको लेने थे। तो मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दूंगा इसको कि आपको एक डिजिट छोड़ना था क्या, अब बहुत आसान हो गया। कौन से एक को छोड़ना है बताओ, कौन से एक को, पहले 0 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ा तो क्या होना 1 3 4 7, और इनका सम कितना आ रहा है 15, देखो। और फिर एक को छोड़ा, एक को छोड़ा तो क्या बचे 0 3 4 7, इनका सम कितना आ रहा है 14, तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा भाई, 14 इनके सम में तो नहीं जाएगा। फिर 2 को छोड़ा तो 0, सॉरी 2 तो ही नहीं ना, 3 ही है सीधा अपने पास, तो 3 को छोड़ा, 3 को छोड़ा तो 0 1 4 7, इनका सम कितना आ रहा है 12, तो इसको ले लेंगे। फिर 4 को छोड़ा, 4 को छोड़ा तो क्या है 0 1 3 7, तो ये तो 11 आ गया, तो इसको तो नहीं ले पाएंगे। और फिर किसको छोड़ा 7 को, 7 को ही छोड़ दिया तो 0 1 3 4, तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 8, इसको भी नहीं ले पाएंगे। तो देखो कितना आसान हो गया। तो काम जो करना है ना उसको सिस्टेमेटिक सोचना, बस काम हो जाएगा। कि 4 को लेने के पंगे में पड़ते तो कितना टाइम लग जाता। अब अपन ने सोच लिया 5 में से 4 लेने थे, मतलब एक को छोड़ना था, तो ये थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे सोचने पड़ते हैं, वही काम आते हैं अपने। तो ये समझ में आया, ये ले सकते हैं या फिर अपन ये ले सकते हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने पास, कि ना तो अपने ये वाले डिजिट्स का यूज नहीं कर सकते, ये वाले भी, ये वाले भी। अब अपने पास 2 चॉइस आ गई, क्या 2 चॉइस आएगी कि आप या तो इनसे नंबर बना लो या तो इनसे। तो चॉइस आ गई, तो चॉइस, एक चॉइस तो ये है कि आप कौन से डिजिट्स का यूज कर लो, 0 को छोड़ा है, 0 को छोड़ा है तो क्या डिजिट, चलो इसको मिटा दें। तो अपने पास 2 चॉइस आ गई, एक तो 0 को छोड़ा था तो क्या चॉइस आई थी 1 3 4 7, 1 3 4 7, और दूसरी चॉइस क्या आ गई, दूसरी चॉइस क्या आ गई 0 1 4 7, यही ना। एक तो ये वाले, ये वाले। तो अब इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितने ऑप्शन है बताओ। पहले फिल को भरने के 4 तरीके, फिर 3, फिर 2, फिर 1। भाई ये तो 4 ही डिजिट है तो 4 3 2 1 आ गया। इसमें क्या है,
इसमें देखो, इसमें अब 0 है, तो 0 है तो यहाँ पे 0 अपन नहीं भर सकते, तो इसको फिल करने के 3 वेज। क्यों भाई, सबसे पहले इस पे कंडीशन आया, इसमें 0 नहीं भर सकते, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे, 3 वेज। फिर इसको भरने के आपने एक डिजिट भर दिया तो कितने बचे, 3, तो इसलिए 3 इसके, 2 इसके, 1 इसके, तो ये कितने आ रहे हैं, 4 3, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 2 1 तो कितना 24, प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है तो 18, तो ये कितना आ जाएगा 2, और अपना ये कितना आ जाएगा 42, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये, और ये बहुत ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चंस ले गए हैं कि आप लेवल वाइज लेवल समझो। तो पहले अपन बेसिक से चले थे, जहां डिजिट्स मैंने दिए थे, फिर मैंने डिजिट्स नहीं दिए, फिर और इसके बाद में भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो एक्चुअल लेवल पे जाएगा। अभी तो अपन कहाँ तक पहुंचे, टफ क्वेश्चन है, अभी तो ये टीनेज कैटेगरी का इजी क्वेश्चन टाइप का, तो अभी तो सिंपल ही चल रहे हैं। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो फिर एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही मेगा, जिसमें बहुत चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो यहां तक अच्छे से देखो तो आगे की चीजें आपको समझ आओगे। क्लियर है क्या? तो अब देखिए, ये अपना डीपीपी है, काफी अच्छे से बनाया गया है, तो ध्यान से सोच के इसको भी करेंगे। और अगर कहीं भी दिक्कत हो डीपीपी में या क्लास में, कहीं दिक्कत आई हो, केस वेस, जैसे मैंने आज तो होमवर्क भी काफी दिया आपको, केस वेस बनाने हो, तो वहां पे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसको कैसे ज्वाइन करें, तो गूगल मीट का यूज कर लो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो। ये फिर भी दिक्कत आए तो मैसेज या ईमेल आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।